ये शनि की 35 दिनों की चाल, ये शनि की अस्त अवस्था क्या धनु राशि वालों के जीवन में वरदान साबित होगी या बनेगी अभिशाप? आज इसी विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे और आपके जीवन को संघर्षों से हम बचाएंगे और आपको हम बताएंगे कि ये शनि 11 फरवरी सन 2024 से 18 मार्च सन 2024 तक इन 35 दिनों में आपके जीवन को किस तरीके से परिवर्तित करेंगे। क्या ये शनि की अस्त अवस्था आपके जीवन में शुभ है या अशुभ है? शनि को कर्मों का दाता माना गया है, शनि को भाग्य विधाता माना गया है। शनि आपके दिनों घंटों को अपनी डायरी में काली कलम से लिखता है। शनि असुर ग्रहों की संज्ञा में आता है। इसका जो कार्य है वह न्याय करना है। इसके अंदर किसी भी तरीके से दया भाव नहीं होता, क्योंकि ये न्यायाधीश है। आप पिछले जन्म में कुछ कर्म सही करे आए या गलत करे आए, या इस जन्म में आप सही कर्म कर रहे हैं या गलत कर्म कर रहे हैं। कभी कभी कर्म करने में मजा अलग आता है, क्योंकि व्यक्ति पैसों की भूख में अंधा हो जाता है। मगर जब शनि की डायरी और किताब खुलती है तो उसमें सारा वही खाता है, ये बुद्ध निकाल के रख देता है। शनि, राहु, केतु, बुध और शुक्र, ये 5 ग्रह शनि की टोली के संग चलते हैं। शनि ग्रहों का सरदार है, उनके संग ये ग्रह चलते हैं और ये पूरे संसार में भ्रमण करते हैं। ये जो शनि की अस्त अवस्था है, ये धनु राशि वालों का जीवन किस तरीके से बदलेगी। शनि 11 फरवरी सन 2024 से अस्त हो जाएंगे। अस्त ग्रह यानी अंधा ग्रह। अस्त ग्रह यानी उसने जो रोशनी है ग्रह की, जो पावर है, वह डाउन हो जाती है। मगर फिर भी धनु राशि वालों की तो किस्मत पलटेगी, क्योंकि हमने कह दिया है। शनि की बात करें तो एक तो आपके ऊपर शनि की 7.5 नहीं है, सबसे पहला प्रभाव। शनि की ढैया से मुक्त है 29 मार्च सन 2025 तक। तो यानी ना तो शनि की मार आपके ऊपर पड़ी हुई है, आपकी राशि मुक्त है। अब स्थिति क्या है, शनि आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। तीसरा घर मेहनत का होता है, तीसरा घर पराक्रम का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है, और आपकी जो जिस राज्य में, जिस देश में रह रहे हैं, वो यात्राओं का घर है। तीसरा घर आपकी बौद्धिक क्षमता का भी है, और तीसरे घर को मौत का भी घर माना गया है। 8वां घर मृत्यु का घर है, मगर 8वें से 8वां जब घर गिनते हैं, यानी एक क्लिक और आदमी खत्म। यहां शनि महाराज बैठ गए हैं, आपके जो है विराजमान है 29 मार्च सन 2025 तक। अब यहां शनि महाराज अस्त हो गए 11 फरवरी सन 2024 से, और 35 दिन में ये अस्त अवस्था में रहेंगे। अब यहां ये अस्त अवस्था इनकी राजयोग बना जाएगी। कैसे बनाएगी, आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो 4 ग्रह जो चतुर्ग्रही राजयोग आपके बन रहा है, यानी शुक्र, बुध, मंगल और सूरज, ये चारों ग्रह धनु राशि वालों के दूसरे घर में बैठ गए हैं। शनि तीसरे घर में बैठे हैं अस्त अवस्था में, और चौथे घर में राहु है, और 5वें घर में धनु राशि वालों के गुरु है। अब मेरे प्रिय मित्रों, धनु राशि वालों, कहानी कैसे पलटेगी। देखिए, शनि जब तीसरे घर में बैठते हैं तो ये घर मेहनत का है। शनि जिस राशि से तीसरे होते हैं वह क्या है, व्यक्ति को कर्मठ, परिश्रमी और मेहनती बनाता है। मेहनत करना बहुत अच्छी बात है, मेहनत से ही भाग्य खुलता है। मगर शनि जब अस्त होंगे तो आपकी मेहनत को कम करेंगे, क्योंकि यहां स्थिति कमजोर हो गई। और जो दूसरे घर में 4 ग्रहों का चतुर्भुजी राजयोग है, ये अकस्मात धन की प्राप्ति आपको करवाएगा। मेहनत कम और भाग्य बुलंद, तो व्यक्ति को क्या है, आप व्यक्ति के पास पैसा बरसने लगता है। एक मजदूर दिन भर मेहनत करता है, सुबह से मेहनत करता है, शाम तक मेहनत करते जाता है, बिल्डिंग बनाता है, मिस्त्रीगिरी करता है, कारपेंटरगिरी करता है, जो है ठोका पीटी करता है, प्लास्टर करता है, ईंटें चुनता है, दुनिया भर की मेहनत कमाता है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना देता है, ऊपर लटकता है, सीलिंग्स पे काम करता है, छत पे काम करता है, जमीन पे काम करता है, नींव खोदता है, दुनिया भर के काम करता है। क्या वह पैसे वाला हो पाता है? और एक
जो मेहनत मजदूर भी कर रहा है, एक मेहनत बिल्डर्स कर रहा है, एक मेहनत आर्किटेक्ट कर रहा है, एक मेहनत इंजीनियर कर रहा है, वो लाखों रुपए रोज के कमाता है, वो भी मेहनत कर रहा है। और एक जो शनि वर्ग मजदूर है वो भी मेहनत कर रहा है। तो बिल्डिंग में तो 2 जने लग रहे हैं, एक मिस्त्री, राजमिस्त्री लग रहा है जो मेहनत कर रहा है, और एक क्या है, बिल्डर्स है जो इंजीनियर है वो मेहनत कर रहा है। तो वो अमीर क्यों नहीं हो पाता जो मिस्त्री है, और वो अमीर हो जाता है जो इंजीनियर है, बिल्डर्स है? तो वो दिमाग की मेहनत कर रहा है, वह मानसिकता की मेहनत कर रहा है, क्योंकि उसने क्या है, बुद्ध का ज्ञान ले लिया, बृहस्पति की पढ़ाई कर ली। तो जो शनि प्रधान लोग होते हैं, जिनके तीसरे घर में शनि होता है, वह मेहनती तो होते हैं, मगर शनि क्या है, मेहनत ही मेहनत करवाता रहेगा, तो जीवन में तरक्की कब करोगे? शनि की स्थिति अगर ज्यादा बलवान हो, कर्म प्रधान व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, मगर मानसिकता का अगर वह कर्म नहीं करता और हाथों की भुजाओं का कर्म करता है, तो वो व्यक्ति बहुत बड़े पदों पर, बहुत बड़े पैसे, अमीरी उसके जीवन में नहीं आ पाती। 2 वक्त की रोटी रोजी जुटा ले, ये बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा होती है। यहाँ तीसरे भाव में धनु राशि वालों को बृहस्पति अस्त अवस्था में बैठे हैं। ये 35 दिनों में सबसे पहले तो मेहनत कम होगी, दूसरी बात आपका संघर्ष कम होगा, तीसरी बात ये जो 4 ग्रह दूसरे घर में बैठे हैं, चतुर्भुजी राजयोग लगा रहे हैं, ये आकस्मिक धन लाभ के योग बनाएंगे। चौथे घर में राहु आपके विराजमान है, क्योंकि जो है दूसरे घर में तो 4 ग्रह बैठे हैं धनु राशि वालों के, तीसरे घर में शनि है, और जो है चौथे घर में, यहाँ चौथे घर में राहु विराजमान है। तो यहाँ राहु क्या है, आपको एक सोच देता है, एक आइडिया देता है, क्योंकि ये पंचम से द्वादश घर कहा जाता है। यहाँ राहु केंद्र में आके बैठ गया, वो भी मीन राशि में। तो ये क्या करेगा, आपको नई नई सोच, नई नई विचार देता रहेगा। अमल करना नहीं करना ये आपके ऊपर है, मगर ये तो आइडियाज पे आइडियाज देता है, और जो आइडिया पकड़ लेता है तो उसका जीवन बदल जाता है। आज के युग में, आज के समय से चलो, आज के युग में, आज के समय से आपको सोचना है। आप पुरानी घिसी पिटी सोच को 40-40, 50-50, 60 साल पुरानी सोच को अगर लेके सोचते रहेंगे तो जीवन में कभी तरक्की नहीं मिल पाएगी। ये राहु कहता है। राहु कहता है आज के संग चल, तब जीवन में सफलता मिलेगी। अभी एम्बेसडर गाड़ी चलती थी, बहुत मजबूत गाड़ी थी, लोहा गार्ड गाड़ी थी, वो 30 साल, 35 साल, 40 साल पहले चलती थी। आज के समय में आप देखो कोई एम्बेसडर गाड़ी चलाता है? आज के समय में वो गाड़ियां चल रही हैं जो आज के समय से दौड़ती हैं। पहले भारी वाहन चलते थे, वह क्या है, पहले तो अपना वजन ढोते थे, फिर सवारियों का वजन ढोते थे, तो पेट्रोल कोक लगा के पीते थे, पेट्रोल के जहाज कहे जाते थे। आज के समय में क्या है, लाइट वेट गाड़ियां आ रही हैं, हल्की गाड़ियां आ रही हैं। वो क्या करती हैं, बहुत अच्छा फ्यूल एवरेज देती हैं और व्यक्ति को जो है सफर तक पहुंचा देती है। चलाना, गाड़ी को ना चलाना, तेज चलाना, सावधानी पूर्वक चलाना, ये मनुष्य का काम है, ये आदमी का काम है। दुर्घटनाएं पहले भी होती थी, दुर्घटनाएं अब भी होती हैं। तो ये आपकी सोच और चाल के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप गाड़ी को सही स्पीड से चलाते हैं, जो है सही माइंड से चलाते हैं, तो गाड़ी में कभी कुछ नहीं होता, ना कभी कोई हादसे हकीकत होती है। जो व्यक्ति अंधाधुंध स्पीड से चलाता है, गलत दिशाओं में गाड़ियां चलाता है, तो दुर्घटनाएं उसके समीप खड़ी होती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये, आज की सोच से जो चलता है व्यक्ति, वो जिंदगी में मंजिलें तय करता है। जो पुरानी रीति रिवाज, रूढ़ी प्रथाओं पे चलता है, वह व्यक्ति मंजिलें पकड़ने में बहुत साल लगा देता है, फिर कहता है कि हाथ में आ नहीं रहा। अब ये जो स्थितियां हैं, ये बहुत बलवान है, बहुत शक्तिमान है। शनि का 35 दिन के लिए अस्त होना, ये आपके लिए कोई अवसर से कम नहीं है। यहां शनि अस्त होंगे तो ये जो 4 भुजी राजयोग का फल है, ये आपको निश्चित मिलेगा। धन लाभ के योग बढ़ेंगे, भूमि भवन से लाभ मिल सकता है, विदेश यात्राओं से लाभ होगा। आपके अगर नौकरी नहीं लग रही, प्राइवेट कंपनी में जॉब चाहती है तो जॉब लग जाएगी। कोई मार्केटिंग से संबंधित जॉब चाहते हैं, कोई सेल्स से संबंधित जॉब चाहते हैं, फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपकी जॉब लग जाएगी। सिविल सर्विसेज की परीक्षा आ रही है, अगर आप सिविल सर्विसेज की परीक्षा ज्वाइन करना चाहते हैं, प्री परीक्षा देना चाहते हैं, या परीक्षा हो गई है, इंटरव्यू का इंतजार कर रहे हैं, तो इंटरव्यू क्वालिफाइड कर जाएंगे। और जो पुरानी परीक्षाएं हैं उनके भी फल बहुत अच्छे मिलेंगे। बोर्ड का भी एग्जाम इस समय आ रहा है, 10th के और 12th के, तो ये फरवरी मार्च चल रहा है, मार्च से बोर्ड के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो ये जो 11 फरवरी से लेके और 18 मार्च तक का समय, ये
जो विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मेहनत कम और लाभ की स्थिति बनेगी। मेहनत तो करेंगे आप, मगर यहाँ लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, तो इसका फायदा उठाइए। और अगर कोई समस्या आ रही है, आपके ऊपर शनि, राहु, केतु, मंगल की दशाएं चल रही हैं, आपके जीवन में कुछ नया नहीं हो रहा, आप परेशान हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो दिक्कत है। तो फिर आप कुंडली दिखा सकते हैं, एस्ट्रो उपाय हमसे ले सकते हैं। ओनली व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा हम कुंडली विश्लेषण करते हैं। आज फीस पे करेंगे तो 15 से 18 दिनों में कुंडली विश्लेषण हस्तलिखित ओनली व्हाट्सएप माध्यम से किया जाएगा। तो आप फीस पे करके हमसे जय गुरुदेव लेके सारा डिटेल ले सकते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं वह छोटी होंगी और आपकी ज़िंदगी में एक आपको नई दिशा मिलेगी, क्योंकि भटकाव व्यक्ति की ज़िंदगी को खराब कर देता है। ज़्यादा भटकाव क्या होता है, व्यक्ति को नुकसान की तरफ ले जाता है। तो इसलिए भटकना नहीं है, गुरु के पास आना है। और ये समय बहुत ही उत्तम है, इसका लाभ उठाइए। ये जो 35 दिन का चाला है, ये शनि आपको वरदान देगा। डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। शनि अस्त होंगे फिर उदय होंगे, मगर ये शनि का अस्त और ग्रहों का राजयोग लगाना, ये आपके जीवन के तख्ते को पलट के रख देगा। मेरी शुभकामनाएं, मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ।